व्हाट्सअप गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जिसमें एक कपल एक डेजर्ट में घूमने जाता है और वहीं पर फंस जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को एक माउंटेन पर क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं और अचानक से उस लड़की का पैर फिसल जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में 72 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक कपल को देखते हैं जो कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, जिसमें लड़के का नाम डेविड और लड़की का नाम लूसी है। वो दोनों एक अरेबिक कंट्री में वैकेशन के लिए जा रहे हैं। डेविड प्रोफेशनली एक लॉयर है और वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है और जल्दी वो दोनों उस अरेबिक कंट्री में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो एक शानदार होटल में रुकते हैं। नाइट के डिनर के लिए लूसी पहले पहुंच जाती है और डेविड को बिजी होने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी बीच दूसरी टेबल पे बैठा हुआ बेन नाम का एक लड़का लूसी को अकेला बैठा देखकर वो उसके पास इस कंट्री की कोई फेमस डिश भिजवा देता है और इतने में ही वहाँ डेविड आ जाता है। लूसी अकेली नहीं है ये देखकर बेन वहाँ से चला जाता है। जैसा कि प्रोफेशन से डेविड एक लॉयर है तो वो जान जाता है कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड पर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। डेविड इस खास मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला होता है और इसी शानदार मौके को देखकर डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और इस सब से लूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो डेविड का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि ये दोनों उस ओपन डेजर्ट में घूमने जाने वाले थे। इसी बीच डेविड के ऑफिस से कोई कॉल आती है जिस वजह से डेविड मीटिंग अटेंड करने के लिए अपना घूमने का प्लान कैंसिल कर देता है। डेविड की इस बात से लूसी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि डेविड हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देता है और इसके बाद डेविड लूसी को अकेले ही घूमने जाने के लिए बोल देता है और जिस वैन से लूसी घूमने जाने वाली थी वहीं पर उसे पिछली रात जो लड़का मिला था जिसका नाम बेन है वो दिखाई देता है। उसे देखकर लूसी उसके पास जाती है और वो उसी रात वाली बात के लिए उससे बात करती है और बेन से बात करते हुए लूसी को पता चलता है बेन किसी अजबल मुगदाशा नाम के माउंटेन पर घूमने जा रहा है। दरअसल वो माउंटेन रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है और वहाँ का नजारा बहुत ही दिलकश है और बेन लूसी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। पहले तो लूसी किसी अनजान शख्स के साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन वो उस माउंटेन की खूबसूरती को देखकर और वो इस तरह से बेन के साथ उस माउंटेन पर जाने के लिए एग्री हो जाती है। गाड़ी में बैठकर वो बेन को बताती है कि उसे कल शाम 4 बजे से पहले वापस आना होगा और इसके बाद ये दोनों उस जगह के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। काफी देर तक उस खतरनाक रेगिस्तान में गाड़ी चलाने के बाद जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता, बहुत देर बाद ड्राइविंग करने के बाद आखिर ये दोनों उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं और इस जगह को देखकर लूसी दंग रह जाती है क्योंकि उसे वैन के साथ आने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। उस जगह का व्यू सचमुच बहुत ज्यादा शानदार होता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी होता है। तभी डेविड को मीटिंग की तरफ से कॉल आता है। उसमें बताया जाता है कि बोर्ड मेंबर्स ने पहले ही उसके बिना फैसला ले लिया है तो अब कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। डेविड ने उसी मीटिंग के लिए लूसी का वैकेशन खराब किया। इस बात से डेविड बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और दूसरी तरफ वो दोनों वहाँ पर रात रुकने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। लूसी बेन से उसके काम के बारे में पूछती है पर बेन उसे अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और ये सारी चीजें देखकर हमें लगता है कि लूसी बेन से इम्प्रेस हो चुकी है और इस तरह से जल्दी रात हो जाती है और दोनों बॉन फायर को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और लूसी को कहीं ना कहीं इस एंजॉयमेंट की ही जरूरत थी जो उसे डेविड नहीं दे पाया था। इसी के साथ लूसी अपने वीडियो कैमरे से दोनों लोगों की वीडियो भी बनाती है। इसी दौरान वैन लूसी को किस करने की कोशिश करता है पर लूसी उससे अलग चली जाती है और जब इस तरह से अगली सुबह होती है तो लूसी देखती है कि वैन उस माउंटेन से पैराग्लाइडिंग कर रहा है। इस तरह से लूसी वहाँ पर अकेली बसती है, लेकिन वैन ने जाने से पहले वहाँ पर एक नोट रख दिया था जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझसे नीचे मिलो। जिसके बाद लूसी उस खतरनाक पहाड़ी से कार चलाते हुए नीचे चली जाती है। इस तरफ डेविड लूसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे जिस वैन से आना था वो उससे वापस नहीं आती। डेविड एक आदमी से लूसी के बारे में पूछता है तो वो आदमी उसे बताता है कि वो तो उनके साथ गई ही नहीं थी। इस तरह से डेविड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो ऐसे कहाँ चली गई होगी। दूसरी तरफ जब लूसी नीचे पहुंचती है तो वो वैन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे 4 बजे से पहले वापस पहुंच जाना चाहिए था। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वैन गाड़ी में लगे म्यूजिक सिस्टम से गाने बजा देता है पर लूसी इस म्यूजिक से इरिटेट हो रही थी तो वो उस म्यूजिक प्लेयर से कैसेट निकालकर बाहर फेंक देती है। वैन अब ब्रेक मारता है और वापस उस कैसेट को लेने के लिए जाता है, लेकिन ब्रेक मारने की वजह से उसकी कार के पहिए उस रेत में धंस गए थे। वैन गाड़ी को उस रेत से निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो निकलने के बजाय और ज्यादा फंसती जा रही थी। उसके साथ लूसी भी वहां से गाड़ी निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये गाड़ी अब यहाँ से नहीं निकलने वाली है। वैन लूसी को कहता है कि हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए, इसके बाद हम मदद के लिए यहाँ से चलेंगे। पर जैसा कि लूसी को देर हो रही थी तो वो वहां से अकेले जाने का ठान लेती है और अकेली ही उस रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए चल पड़ती है। और इस तपते रेगिस्तान में जहाँ पर चारों तरफ बस रेत ही रेत है, उसके पास थोड़ा सा पानी होता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसका पानी खत्म होने लगता है तो वो बैन के पास वापस लौट आती है। इस तरफ डेविड भी लूसी की चारों तरफ पूछताछ कर रहा था, लेकिन जब उसे लूसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता तो वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस उसकी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनती है, लेकिन इतने बड़े उस वीरान रेगिस्तान में किसी को आसानी से ढूंढना आसान नहीं था और उस जगह आमतौर पर किडनैपिंग भी होती रहती थी। दूसरी तरफ लूसी को अब बैन पसंद आने लगा था। इसके बाद दोनों मस्ती करते हुए सड़क ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसी रात उस रेगिस्तान में काफी तेज तूफान आता है और वो दोनों किसी तरह एक दूसरे को सहारा बनाकर उस रात को सर्वाइव कर लेते हैं। और इसके बाद हम अगली सुबह देखते
देखते हैं और अगली सुबह लूसी की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने एक सड़क है जहाँ से कई सारे वाहन जा रहे होते हैं। दोनों लोग उस सड़क को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों भागते हुए उस रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन अचानक से उनकी खुशी दुख में बदल जाती है। वो देखते हैं कि उनके और उस सड़क के बीच एक गहरी खाई है और उस पार कई सारे लोग मौजूद हैं। वैन चिल्लाकर उन लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वैन की आवाज वहां नहीं पहुंच रही थी। उस तपते रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और उनके पास जो पानी था वो उन्होंने पहले ही पीकर खत्म कर लिया था और भूख और प्यास की वजह से दोनों लोगों की हालत काफी खराब हो रही थी। अब उन लोगों के पास उस खाई को उतरकर पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और इस तरफ डेविड लूसी को ढूंढते हुए एक बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है जो पहले लूसी से मिला था। ये ओल्ड मैन उसे बताता है कि लूसी अजबल मुगदासा नाम के माउंटेन पर घूमने गई है। इस जगह के बारे में डेविड को कोई जानकारी नहीं होती है, तो वहीं के दो आदमी डेविड की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके साथ जाते हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद डेविड और उसके साथी उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद डेविड को जली हुई लकड़ियां मिलती हैं जो उस रात वैन और लूसी ने जलाई थी और पास में ही लूसी का कैमरा मिलता है। कैमरा उठाकर डेविड उस वीडियो को देखता है जो पिछली रात लूसी ने बनाई थी। उस वीडियो में वो लूसी को वैन के इतना करीब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। खैर उसे पता चल जाता है कि लूसी का किडनैप नहीं हुआ है। इधर ये दोनों उस पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं कि अचानक से लूसी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, पर बैन उसे किसी तरह से बचा लेता है। लेकिन जब लूसी ऊपर आ जाती है तो बैन उस जगह लटक जाता है, जिसके बाद लूसी उसे ऊपर खींच लेती है। इस दौरान बैन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है। अब इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा, इसलिए लूसी उसी पैराग्लाइडर से नीचे जाने की कोशिश करती है। लेकिन लूसी को पैराग्लाइडिंग करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन किसी तरह से वो उस पैराग्लाइडर को उड़ा लेती है और उस पहाड़ से नीचे आती है और नदी के किनारे गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लूसी को होश आ जाता है और वो उस नदी से पानी पीती है। पानी पीने के बाद उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है। इसके बाद लूसी उस लड़की के पास जाकर उसे उसकी फैमिली वालों के पास ले जाने को बोलती है और इस तरह से लूसी उस लड़की की फैमिली से मिलती है और वो फैमिली उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ डेविड और उसके साथी बैन की उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर डेविड के साथियों को लूसी का नोट मिलता है। हम यहाँ देखते हैं कि डेविड या तो बेहोश है या फिर सो रहा होता है। इसका मतलब है डेविड के उन साथियों ने डेविड को ही किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ वो लोग लूसी की हेल्प करते हैं और बैन को भी बचा लेते हैं। बचाने के बाद वो उन दोनों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन और लूसी काफी क्लोज आ चुके हैं। लूसी डेविड की परवाह किए बगैर बैन के साथ इंटीमेट होने लगती है और इस तरह से अगली सुबह हो जाती है जहां हम देखते हैं कि लूसी और वैन ऊंट के जरिए उस जगह से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन डेविड के जो दो साथी थे वो इन दोनों को ढूंढते हुए वहां तक आ जाते हैं। वो इन दोनों से मिलते हैं और बताते हैं कि हम लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही यहाँ आए हैं और उन दोनों को भी वो अपने साथ कार में बिठा लेते हैं। वो दोनों उन्हें बताते हैं कि पहले हम तुम्हारी कार के पास चलेंगे और उस गाड़ी को ठीक करेंगे और लूसी और बैन को भी ये बात ठीक लगती है। इसके बाद वो बैन की गाड़ी की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इन दोनों लोगों ने डेविड को भी उसी गाड़ी में किडनैप करके रखा है। इस तरह से वो दोनों उनकी कार के पास उन्हें लेकर पहुंच जाते हैं। इन दोनों को पता चल जाता है कि ये दोनों लोग किडनैपर्स हैं और डेविड के साथ साथ वो इन लोगों को भी किडनैप कर लेते हैं और उनकी तस्करी करने वाले हैं। कुछ देर बाद इनका डीलर वहां पर आता है जो इन तीनों को खरीदने वाला था। डीलर उन तीनों लोगों की बोली कम लगाता है जिससे डेविड के साथ ही नाराज हो जाते हैं और इस सब के बीच यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि दोनों ग्रुप के बीच फायरिंग होने लगती है और वो एक के बाद एक आपस में लड़कर मरना शुरू हो जाते हैं और आखिर में जो आदमी बचता है बैन एक गन उठाकर उसे मार देता है। सबके मर जाने के बाद यहाँ पर डेविड, बैन और लूसी ही बचते हैं और हम देखते हैं कि लूसी डेविड के बजाय बैन के ज्यादा करीब होती है। डेविड उस कार को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर लूसी कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, तुमसे पहले हम इस गाड़ी को निकालने की काफी कोशिश कर चुके हैं। तब घायल बैन बताता है कि इस गाड़ी के टायरों की हवा निकाल दो जिससे ये गाड़ी यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। इसके बाद लूसी बैन से पूछती है कि ये बात अगर तुम्हें पहले ही पता थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। इस पर बैन जवाब देता है कि वो उसके साथ और ज्यादा टाइम गुजारना चाहता था और सैंडस्टॉर्म आने के बाद वो रास्ता भूल गया और वो गाड़ी से दूर चला गया। इसके बाद तीनों लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त लूसी डेविड को उसकी रिंग वापस कर देती है क्योंकि उसने जो टाइम बैन के साथ स्पेंड किया था डेविड उसे वो टाइम कभी नहीं दे सकता था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि लूसी ने डेविड के साथ सही किया या गलत किया और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।